हैं कबूतर के बारे में विस्तार से। कबूतर यानी पिंजन एक सुंदर पक्षी है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। इस पक्षी की बेज चोंच होती है, दो पंख होते हैं जो उड़ने में सहायक होते हैं। कबूतर के उड़ने की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कबूतर के एक छोटा सा सर होता है और इस सर और चोंच के बीच त्वचा की झिल्ली होती है। कबूतर के जो छोटे छोटे पैर होते हैं। भारत में कबूतर सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं। कबूतर यानी पिंजन को शांति का प्रतीक कहा जाता है क्योंकि ये एक शांत स्वभाव का प्राणी है। प्राचीन समय में कबूतर का उपयोग संदेश भेजने के लिए किया जाता था। युद्ध के समय संदेश पहुंचाने वाले कबूतर को जंगी कबूतर भी कहा जाता है। कबूतर हमेशा झुंड में पाए जाते हैं। कबूतर का जीवन काल 6 से 10 साल तक होता है। कबूतर को पालतू बनाकर भी रखा जाता है। सफ़ेद कबूतर को घरों में पाला जाता है। करीब 6000 से अधिक वर्षों तक कबूतर को पाला जा रहा है। कबूतर पक्षी बड़े भवन और इमारतों में अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर की याददाश्त बहुत तेज होता है जिससे कि वो किसी भी संदेश को आसानी से गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। कबूतर हवा में गुलाटी मार सकते हैं जिससे वे शिकारी पक्षियों को अपना बचाव कर सकते हैं। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में इनकी संख्या 40 करोड़ है। कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत ही पुराना है जो मेसोपोटामिया काल से है। कुछ अवशेष में इस बात की पुष्टि होती है कि आज से लगभग 5000 साल पहले कबूतर मनुष्य के बीच करीबी हुआ करते थे। कई विद्वानों का मानना है कि कबूतर और इंसान 10,000 साल के साथ रहते आ रहे हैं। कबूतर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में है। कबूतर को सुनने की क्षमता उत्कृष्ट होती हुई मनुष्य की तुलना में कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। इस प्रकार दूर से ही तूफान और ज्वालामुखियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इनकी देखने की क्षमता असाधारण। ये 26 मील प्रति दूर से ही किसी वस्तु को पहचानने में सक्षम है। इनकी देखने की क्षमता हम मनुष्य से कई गुना ज़्यादा है। वैसे तो सामान्य इनकी उम्र 3 से 5 साल तक होती है, लेकिन कई बारे में इसकी अधिक उम्र भी जीवित रहने का विशेष देख रेख में पाला जाए तो 15 से 20 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनके खान पान और पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब तक का सबसे अधिक उम्र वाला कबूतर 25 साल का है। कबूतर की एक इकलौती प्रजाति है जिसने मिरर टेस्ट यानी आईने में खुद को पहचानने परीक्षण में पास कर चुका है। ये अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। पक्षी 2000 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, उसी रास्ते वापस भी आ सकते हैं। कहा जाता है कि ये सूरज की रोशनी में मैग्नेटिक फील्ड के जरिए सही दिशा में पता लगाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि वे इंसान द्वारा बनाए गए लैंडमार्क और मानव निर्मित सड़कों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि मोड़ और चौराहे भी अपनी आसानी से दिशा बदल लेती हैं। क्या आपने कभी कबूतर को चूजों को देखा है? आपने शायद ही देखा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं लेकिन बहुत ही कम दिखाई देते हैं। दरअसल मादा अपने बच्चों को तब तक बाहर निकलने नहीं देती तब तक उसका पर्याप्त विकास न हो जाए। ये एक बार में 1 से 3 अंडा देते हैं, लेकिन देखा गया है कि ये एक बार में 2 ही अंडा देते हैं और उनमें से निकलने वाले चूजों को एक साथ पालते हैं। अंडा से निकलने वाले चूजे 25 से 32 दिन लगते हैं। बच्चों को पालन पोषण में नर और मादा दोनों की जिम्मेवारी बराबर होती है। अंडे से ना बच्चों को दूध पिलाना, उनकी देखभाल करना माता पिता दोनों काम करते हैं। कबूतर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों अपने अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। इनके दूध को क्राफ्ट मिल्क कहा जाता है। कबूतर रोजाना लगभग 1 औंस यानी पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर मुक्त पानी पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे पानी प्राप्त करने के लिए बर्फ़ का भी उपयोग कर सकते हैं। कबूतर पक्षी हम इंसानों को पहचान सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक इंसानी चेहरा याद रहती है। यहाँ तक इन तस्वीरों को भी पहचान सकते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को भी पहचानने में सक्षम है। एक अध्ययन में पाया गया है कि कबूतरों को वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर की पहचान सिखाया जा सकता है। वे कठिन से कठिन अक्षरों को भी पहचान सकते हैं। एक रिसर्च में ये भी पाया गया है कि इन्हें गणित भी सिखाया जा सकता है। यहाँ अंकों को पहचान सकते हैं, वस्तुओं की संख्या, सकारात्मक अंतर बता सकते हैं, चीज़ों क्रम में जमा कर सकते हैं। यानी इनकी गणितीय क्षमता किसी भी बंदर से कम नहीं होती है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतरों को संदेशवाहक रूप में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने दुश्मनों को हमले की जानकारी पहुंचाकर कई लोगों की जान बचाई है। किसी जमाने में कबूतर का उपयोग एरियल फोटोग्राफी में किया जाता है। 1907 में जूलियस ब्रुनोइड एक नामक जर्मन फासिस्ट ने एक विशेष प्रकार का कैमरा बनाया जिसे पक्षियों को गले में बांधा जा सकता है। इन हल्के टाइमर कैमरा का उपयोग करके कबूतर द्वारा ऊंचाई से दुर्लभ तस्वीरों खींचने में किया जाता है। इससे पहले ऐसी तस्वीर को केवल गुब्बारे या पतंग का उपयोग करके खींचा जाता था। कबूतर की आबादी आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं की समान होती है। जब आबादी अचानक कम होने लगती है तो कबूतर जल्दी बच्चा पैदा करके संख्या बराबर कर लेते हैं। वैसे तो कबूतर कहीं भी रह सकते हैं जहां पर्याप्त भोजन और पानी मिल जाए, लेकिन ये देखा गया है कि हम मनुष्यों पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। अपना घोंसला इंसानी इलाकों से में बनाना पसंद करते हैं।